पहुँचे हैं हरदोई से लगभग 40 से 45 किलोमीटर दूर हत्याहरण तीर्थ में। ये हत्याहरण तीर्थ काफ़ी पौराणिक और धार्मिक है। इसका उल्लेख शिव पुराण में भी है और त्रेता युग में भगवान राम ने जब रावण का वध किया था, उसके बाद उन्हें जो ब्रह्म दोष लगा था, साथ में जो उनके गुरुजन थे उनके आदेश पर भगवान राम अयोध्या जाते समय इसी कुंड में आकर उन्होंने स्नान किया था और अपने ब्रह्म दोष से मुक्ति पाई थी। हत्याहरण तीर्थ को लेकर हमारी टीम के सामने चौंकाने वाले खुलासे सामने आते रहे हैं। इस कुंड का जहां पौराणिक महत्व है, वहीं इस कुंड में जो जल है उसका औषधि गुण भी बहुत व्यापक स्तर पर है। यहाँ के लोगों का कहना है और पुराणों में भी वर्णन है कि राजा हरिश्चंद्र को जब कुष्ठ रोग हुआ था तब उन्होंने इसी कुंड में आकर स्नान किया था, जिसके बाद उनका कुष्ठ रोग दूर हो गया। राजा हरिश्चंद्र तो सत्यवादी माना जाता था, इसलिए इस कुंड की महत्व और बढ़ गई। लोगों का मानना है कि अगर यहाँ किसी भी चर्म रोग, कुष्ठ रोग हो, वो लगातार 1 महीने तक इस कुंड में स्नान कर ले तो उसका यह रोग दूर हो जाता है। इसको लेकर भी यहाँ लाखों की संख्या में लोग अक्सर आते हैं, यहाँ स्नान करते हैं। उत्तर प्रदेश ही नहीं, उत्तर प्रदेश के आसपास के जिलों से भी लोग आते हैं जिनको गौ हत्या या ब्रह्म हत्या का दोष लगता है। वो लोग यहाँ आते हैं और यहीं आकर अपना पूजा पाठ कराते हैं और मन्नत मांग के इस जल से अपने जो उन पर दोष होता है वो दोष मुक्त करते हैं। जैसे हमारे पीछे आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पे लोग आए हुए हैं और यहीं आकर अपने जो उन पे जो दोष है उस दोष की मुक्ति के लिए यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं। जो तीर्थ जल है इससे, और उनके साथ में पंडित हैं जो यहाँ के पुजारी हैं, वो लोग उनको बता रहे हैं कि किस तरीके से क्या करना चाहिए। उसी तरीके से कुंड की पौराणिक और धार्मिक कई हैं। इसके अलावा अगर शिव पुराण की बात करें तो भगवान शिव पार्वती के साथ जब इस नैमिषारण्य क्षेत्र का भ्रमण कर रहे थे, उस समय पार्वती को प्यास लगी। उन्होंने भगवान शिव से जल की मांग की। भगवान शिव ने देवताओं को आदेश दिया, जिसके बाद सूर्यदेव ने माता पार्वती के लिए कमंडल में जल दिया। माता पार्वती ने उस जल को पी लिया और जो उसमें कुछ जल बचा था उस जल को ज़मीन पर डाल दिया। जल ज़मीन पर गिरते ही एक कुंड की स्थापना हुई। ये वही कुंड है जो आज हत्याहरण के नाम से जाना जाता है। द्वापर में भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम ने नैमिषारण्य में एक सूत जी का वध कर दिया था। उसके बाद उन्हें जो पाप लगा था, उस पाप से मोक्ष पाने के लिए बलराम ने इसी हत्याहरण तीर्थ में स्नान किया, जिसके बाद उनके पाप का शरण हुआ था। पौराणिक महत्व ये भी है कि ब्रह्मा जी ने अपनी पृथ्वी पर जो कुडष्ट डाली और उनको जो मानसिक पाप लगा था, उस दोष से मुक्ति पाने के लिए इसी तीर्थ में स्नान किया था। तो ये हत्याहरण तीर्थ है और यहाँ पर धार्मिक और पौराणिक महत्व कई हैं। इसकी बात करें हम बदहाली की तो काफ़ी पौराणिक है, हरदोई ज़िले में लगती है और इससे पूर्व जो जिला अधिकारी पुलकित खरे थे उन्होंने इसका कुछ जीर्णोद्धार कराया है। लेकिन अगर हम अपने कैमरे से आपको दिखाएं तो आसपास घास, गंदगी आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर गंदगी फैली हुई है, क्योंकि प्रशासन की उदासीनता साफ झलक रही है। यहाँ पर काफ़ी प्राचीन है, काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं और जो लोग यहाँ आते हैं उसके अलावा भी अगर यहाँ की बात करें यहाँ के विकास की तो यहाँ आसपास क्षेत्र का कोई विकास नहीं है। कुंड बना हुआ है, कुंड के आसपास भी आपको गंदगी दिख रही होगी, कूड़ा करकट। अगर बात करें तो बच्चे इस कुंड में नहा रहे हैं, घास देख सकते हैं, घास कितनी बड़ी बड़ी है। बैठने के लिए जो बेंच बनाई गई थी वो बेंचें टूटी पड़ी हैं। गोबर की बात करें तो सामने आपको गोबर दिख रहा होगा, कूड़ा दिख रहा होगा। किस तरीके से बदहाल है, प्रशासन की लापरवाही साफ झलक रही है कि प्रशासन की तरफ से कोई भी अधिकारी या कर्मचारी यहाँ पर मौजूद नहीं है और ना ही कभी किसी ने यहाँ आना उचित समझा होगा। जो यहाँ की तस्वीरें हैं वो यही दिखा रही हैं कि हरदोई का प्रशासन कितना हीला हवाली कर रहा है। एक ऐतिहासिक स्थल है, उसके बावजूद इसको लेकर जिम्मेदार जो यहाँ के हैं वो किस तरीके से लापरवाही बरत रहे हैं, वो आप इन तस्वीरों से ही देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। हरदोई से मेरा प्रदेश के लिए सौरभ त्रिपाठी। इसे बना आप लोग दूर करो। हे तीर्थराज महाराज, हम शरणम छोड़ दो। ठीक है, घोड़ा अपने हाथ